हेलो स्टूडेंट्स, आपका आपके यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। आज हम आर्टिकल द को डिस्कस करेंगे। लास्ट वीडियो में हमने आर्टिकल ए और एन का यूज़ सीखा था। सो लेट्स स्टार्ट। लास्ट वीडियो में मैंने आपको दो फिलअप दिए थे। ही इज़ डैश SBI एम्प्लॉय, ही इज़ डैश सेबी एम्प्लॉय। देखते हैं इसमें ए आएगा या एन आएगा, ए आएगा या एन आएगा। ही इज़ डैश एस, ए और स। ए आपका क्या है? वाउल साउंड। तो हमारा रूल क्या था? अगर वाउल साउंड है तो हम एन लगाते हैं, अगर कॉन्सोनेंट साउंड है तो हम ए लगाते हैं। तो अब साउंड किसकी दे रहा है? अ क्या है हमारा? वाउल, और वाउल है तो हम क्या लगा देंगे? एन लगा दें। नेक्स्ट करें, ही इज़ डैश सेबी एम्प्लॉय। अब यहाँ पे किसकी साउंड दे रहा है? एस हमें सेबी, स, और सा हमारा क्या है? कॉन्सोनेंट, और कॉन्सोनेंट है तो हम क्या लगा देंगे? ए, सेबी एम्प्लॉय। अब सेबी क्या होता है? सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। अब हम करते हैं आर्टिकल द। पहले तो हम द की प्रोनाउंसिएशन ही देख लेते हैं। कई बार आपको द की प्रोनाउंसिएशन दा मिलती है और कई बार आपको दी मिलती है। क्या दोनों प्रोनाउंसिएशन सही है द की? दा भी प्रोनाउंसिएशन सही है एंड दी भी प्रोनाउंसिएशन सही है। अब द कब बोला जाता है? जब आपका वर्ड कॉन्सोनेंट साउंड से स्टार्ट हो। कॉन्सोनेंट साउंड से अगर हमारा वर्ड स्टार्ट हो रहा है तो हम द को दा बोलते हैं। जैसे द मैन, द मैन। मैं क्या है? कॉन्सोनेंट, और कॉन्सोनेंट से पहले अगर आपका द लगा हुआ है तो आप उसे दा बोलेंगे। ऐसे ही अगर आपका वर्ड वाउल साउंड से स्टार्ट होता है, वाउल साउंड से अगर आपका कोई भी वर्ड स्टार्ट होता है और उससे पहले आपका द लगा हुआ है तो उसे हम क्या बोलेंगे? दी। जैसे दी एंड। अब स्टार्ट कहाँ से हो रहा है? ए, एंड। ए, और ए क्या है हमारा? वाउल। तो दी एंड बोला जाता है, कभी भी द एंड नहीं बोला जाता। तो दी भी सही है आपकी प्रोनाउंसिएशन एंड दा भी आपकी सही है, और द भी आपकी प्रोनाउंसिएशन सही है। अब देखते हैं द आर्टिकल हमारा कैसा है और कहाँ कहाँ पे हम द आर्टिकल यूज़ कर सकते हैं। आपका जो द आर्टिकल है वो कैसा आर्टिकल है? वो हमारा डेफिनेट आर्टिकल है। कैसा आर्टिकल है? डेफिनेट आर्टिकल। डेफिनेट क्या होता है? निश्चित। निश्चित मीन्स आप उसको जानते हो, उसके बारे में जानते हो, यानी कि जो लिसनर है या रीडर है उसके बारे में जानता है। वो चीज़ निश्चित है। पर्सन हो सकता है, प्लेस हो सकता है, थिंग्स हो सकते, कुछ भी हो सकता है आपका वो। तो वहाँ पे हम द का यूज़ करते हैं। कैसे? फॉर एग्जाम्पल देखो, वंस देयर वाज अ किंग, वंस देयर वाज अ किंग, द किंग was very cruel. Once there was a king. अब आप कहोगे मैडम यहाँ पे तो आपने किंग के साथ ए लगा दिया। नेक्स्ट, द किंग वॉज वेरी क्रूअल। द किंग वॉज वेरी क्रूअल। अब हमने किंग के साथ दा लगा दिया। क्यों लगाया? देखो, फर्स्ट जब हम पढ़ते हैं वंस देयर वाज अ किंग, एक बार एक किंग था। अब किंग के बारे में हम नहीं जानते, और जब हम किसी चीज़ के बारे में नहीं जानते तो हम क्या लगाते हैं? इंडेफिनेट आर्टिकल ए या एन लगाते हैं। अब का क्या है? कॉन्सोनेंट साउंड, और कॉन्सोनेंट साउंड है तो हम ए और एन में से क्या लगा देंगे? आ। अब नेक्स्ट, द किंग वॉज वेरी क्रूअल। अब यहाँ पे हम किंग के बारे में जान चुके हैं कि एक किंग था। अब दोबारा से किंग की बात की जा रही है, अब हम जानते हैं उसे, तो फिर हम क्या लगा देंगे? द किंग वॉज वेरी क्रूअल।
द आपका कौन कौन से नाउन के साथ यूज होता है? द आपका काउंटेबल नाउन के साथ भी यूज होता है, काउंटेबल नाउन के साथ भी आप द यूज कर सकते हैं, एंड अनकाउंटेबल नाउन के साथ भी आप द यूज कर सकते हैं। काउंटेबल नाउन के साथ भी आप द यूज कर सकते हैं, अनकाउंटेबल नाउन के साथ भी आप द यूज कर सकते हैं। काउंटेबल जिसे आप गिन सकते हो, फॉर एग्जाम्पल देखो द पेन, अब आप पेन को गिन सकते हो तो पेन से पहले आप द लगा सकते हो। अनकाउंटेबल जिसे आप गिन ना सको, अब मिल्क है आप उसे गिन थोड़ी सकते हो, तो द मिल्क लिख सकते हैं। वाटर है आपका, अब वाटर को आप गिन नहीं सकते तो अब हम इसके साथ भी द लगा सकते हैं। अब कुछ स्टूडेंट्स ये कहेंगे कि मैडम आपने लास्ट वीडियो में तो पेन के साथ ए लगाया था और अब आप पेन के साथ द लगा रहे हैं। इसका रूल हम नेक्स्ट करेंगे कि किस वजह से हम पेन के साथ द लगाते हैं, ठीक है। अब द आपका कहाँ पे यूज होता है? द आपका यूज होता है कोई भी नाउन अगर स्पेसिफिक है, अगर आपका नाउन स्पेसिफिक है, हम स्पेसिफिक नाउन के साथ द यूज कर लेते हैं। स्पेसिफिक मीन्स पर्टिकुलर, यानी कि जो नाउन पर्टिकुलर है उससे पहले हम द यूज करते हैं। यानी कि अगर हम कहें यूनिक है, अपने आप में एक है, अपने आप में वो यूनिक है, पर्टिकुलर है, स्पेसिफिक है, तो आप द आर्टिकल यूज करते हैं। या तो आप बहुत सारे रूल याद कर लो, माउंटेन के साथ द लगता है, माउंटेन रेंज के साथ द लगता है, रिवर के साथ द लगता है, हिमालय के साथ द लगता है, डायरेक्शंस के साथ द लगता है। मैं कह क्या रही हूँ, जो नाउन स्पेसिफिक है यानी कि स्पेशल है, अपने आप में एक है, उनके साथ आप क्या है द लगा सकते हो। कैसे? फॉर एग्जांपल देखिए, सन है, सन क्या है? एक है, द सन लिख सकते हो। मून क्या है? एक, द मून लिख सकते हो आप। अर्थ क्या है आपकी? एक, तो आप द अर्थ लिख सकते हो, दी अर्थ, ठीक है। अब रिवर है, जैसे गंगा रिवर, गंगा रिवर। अब गंगा क्या है? गंगा रिवर क्या है? एक है, द गंगा लिख सकते हैं आप। ताज महल, अब ताज महल क्या है? एक है, द ताज महल आप लिख सकते हैं। कोई भी हिस्टोरिकल इवेंट जैसे रिवोल्ट ऑफ 1857 का रिवोल्ट है, तो अपने आप में है तो यूनिक है, स्पेसिफिक है, तो हम क्या लिख देते हैं? द रिवोल्ट ऑफ 1857। जैसे आपकी होली बुक है, गीता, रामायण, महाभारत, तो आप उसके साथ द लगा सकते हो। द गीता, द रामायण, द महाभारत, द कुरान, द बाइबल आप लगा सकते हो। यानी कि जो भी चीज़ आपको लगे यूनिक है अपने आप में, उसके साथ आप द का यूज़ कर सकते हैं। अब इसके कुछ एक्सेप्शंस हैं, वो देख लेते हैं, जहाँ पे वो स्पेशल होते हुए भी उसके साथ हम द का यूज़ नहीं करता है, द का यूज़ हम नहीं करते। सबसे पहले है आपका जो प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नाउन के साथ आप आर्टिकल द, ए, एन कोई भी यूज़ नहीं करते। यानी कि आप द, ए और एन आप कोई भी आर्टिकल यूज़ नहीं करते। अब प्रॉपर नाउन क्या होता है? प्रॉपर मीन्स पर्टिकुलर, विशेष। कौन से पर्टिकुलर? पर्टिकुलर नेम ऑफ पर्सन
प्लेस एंड थिंग। प्रॉपर नाउन क्या होता है आपका? पर्टिकुलर, विशेष, किसी पर्टिकुलर पर्सन का नाम, प्लेस का नाम, थिंग्स का नाम। कैसे? फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ये कहूँ माई नेम इज़ प्रोमिला, माई नेम इज़ प्रोमिला। अब आप यहाँ पे देखिए, मैंने प्रोमिला के आगे कोई भी आर्टिकल द, ए, एन नहीं लगाया, क्योंकि प्रोमिला क्या है? पर्सन का नाम है। पर्सन क्या होता है आपका? प्रॉपर नाउन। और प्रॉपर नाउन से पहले हम क्या है? द यूज़ नहीं करते। नेक्स्ट अगर हम करें, वी लिव इन इंडिया। अब हमने इंडिया से पहले द यूज़ नहीं किया। इंडिया क्या है? प्लेस, किसी कंट्री का नाम, स्पेशल है, तो हमने इंडिया से पहले भी द आर्टिकल नहीं लगाना, क्योंकि ये क्या है? हमारा प्रॉपर नाउन है। क्लियर? अब ये तो ठीक है, प्रॉपर नाउन अगर आपका आ जाता है तो आप आर्टिकल द का यूज़ नहीं करते। बट अगर प्रॉपर नाउन को हम एज ए कॉमन नाउन यूज़ करते हैं, प्रॉपर नाउन को आप अगर हमारा प्रॉपर नाउन कॉमन नाउन में चेंज हो जाता है, देखो प्रॉपर होता है विशेष, पर्टिकुलर, कॉमन होता है उस जैसे आपको बहुत सारे मिल जाएंगे। अगर प्रॉपर नाउन को हम एज ए कॉमन नाउन यूज़ करते हैं तो आप द आर्टिकल यूज़ कर सकते हैं। तो आप द आर्टिकल यूज़ कर सकते हैं। कैसे? देखिए, अमित शाह इज आ चाणक्य। अमित शाह इज द चाणक्य ऑफ इंडिया। अब आप अगर कॉमन नाउन है, आप आर्टिकल द भी यूज़ कर सकते हैं, ए भी यूज़ कर सकते हैं, एंड एन भी यूज़ कर सकते हैं। अब वो देखना है, हम अगर विशेष बना रहे हैं तो द लगाएंगे, अगर कॉमन सी बात कर रहे हैं तो ए और एन लगाएंगे। कैसे? देखो, फर्स्ट हम क्या करें, अमित शाह इज़ आ चाणक्य, हमने चाणक्य के साथ क्या लगा दिया? आ। तो आप पहले हम ये देखते हैं कौन सा हमारा प्रॉपर नाउन है, कौन सा हमारा कॉमन नाउन है। जो अमित शाह है ये हमारा क्या है? प्रॉपर नाउन है, क्योंकि इससे पहले हमने कोई भी आर्टिकल नहीं लगाया, तो ये हमारा क्या है? प्रॉपर नाउन। अब हमने चाणक्य, आ चाणक्य है, चाणक्य के आगे क्या लगा दिया? आर्टिकल, और आर्टिकल लगा दिया तो ये क्या बन गया? हमारा कॉमन नाउन। ये हमारा क्या बन गया? कॉमन नाउन। हम क्या कह रहे हैं? अमित शाह चाणक्य जैसा है, यानी कि जो क्वालिटी चाणक्य में थी वही अमित शाह में है। तो नॉर्मल सी बात कह रहे हैं, कॉमन सी बात है। तो हमने क्या कहा? अमित शाह क्या है? चाणक्य जैसा है, तो हम क्या लगा देंगे? ए आर्टिकल। अब नेक्स्ट में देखो हम क्या कह रहे हैं? अमित शाह इज द चाणक्य ऑफ इंडिया। अब हम देखते हैं पहले प्रॉपर नाउन हमारा कौन सा है। अमित शाह क्या है हमारा? प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नाउन। इंडिया क्या है हमारा? प्रॉपर नाउन। और द चाणक्य हमारा क्या है? कॉमन नाउन। अब हम क्या कह रहे हैं? अमित शाह चाणक्य है, कहाँ का? इंडिया का। अब हम स्पेशल बना रहे हैं, अब हम सिंपल नहीं कह रहे कि अमित शाह चाणक्य जैसा, हम क्या कह रहे हैं? अमित शाह चाणक्य है इंडिया का। अब हमने पर्टिकुलर स्ट्रेस दे दिया कि इंडिया का है, यानी कि अब हमने क्या किया है? उसे पर्टिकुलर बना दिया है, यानी कि हम स्ट्रेस दे रहे हैं, स्पेसिफिक कर रहे हैं उसे। तो यहाँ पे हम क्या लगा देंगे? चाणक्य से पहले द लगा देंगे।
तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिए। अगर प्रॉपर नाउन एज ए कॉमन नाउन यूज़ होता है तो कॉमन नाउन अगर आप सिंपल सी बात कर रहे हो तो ए और एन लगाएंगे, अगर आप स्पेशल बात कर रहे हो तो आप दा यूज़ करेंगे। नेक्स्ट आपका दा का यूज़ है अगर आप लैंग्वेज की बात करते हैं, अगर आप लैंग्वेज की बात करते हैं तो हम दा का यूज़ नहीं करते। अगर हम वहाँ के लोगों की बात करते हैं या उनकी नेशनैलिटी की बात करते हैं तो हम दा का यूज़ करते हैं। मैं क्या कह रही हूँ, अगर हम लैंग्वेज की बात करते हैं तो हम दा का यूज़ नहीं करेंगे, अगर वहाँ के लोगों की बात कर रहे हैं तब हम क्या यूज़ करेंगे, दा यूज़ करेंगे। फॉर एग्जाम्पल करें, फर्स्ट है आपका डैश, इंग्लिश इज़ आ टफ लैंग्वेज, डैश इंग्लिश आर हार्ड वर्किंग पीपल। आप सबसे पहले क्या करोगे, फिलअप को पढ़ो, देखो वो लैंग्वेज की बात कर रहा है या पीपल की बात कर रहा है। अगर हम फर्स्ट पढ़ते हैं इंग्लिश इज़ अ टफ लैंग्वेज, इंग्लिश क्या है, एक टफ लैंग्वेज है, तो यहाँ पे इंग्लिश क्या है, हमारी लैंग्वेज की वो बात कर रहा है। और अगर लैंग्वेज की बात कर रहा है तो हम द आर्टिकल यूज़ नहीं करते हैं। नेक्स्ट में देखिए, डैश इंग्लिश आर हार्ड वर्किंग पीपल, इंग्लिश लोग कैसे होते हैं, हार्ड वर्किंग होते हैं, तो वहाँ के लोगों की बात करें। और अगर लोगों की बात करते हैं तो हम क्या यूज़ कर देते हैं, द यूज़ कर देते हैं। नेक्स्ट रूल पे चलें। अब सबसे लास्ट रूल है आपका द का, जब भी आपने किसी बात पे स्ट्रेस देना है, आप किसी बात पे स्ट्रेस देना चाहते हो या हम कहें किसी बात को आप स्पेसिफाई करना चाहते हैं तो आप द का यूज़ करते हैं। यानी कि अगर आपकी आम भाषा में मैं बात कहूँ कि आप कोई बात हट के कह रहे हो तब आप द का यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखो, दिस इज़ आ पेन, दिस इज़ डैश पेन, दिस इज़ डैश पेन which my father gave me। अब मैंने आपको पेन में बताया था ना, हम ए भी लगा सकते हैं और दा भी। कैसे लगाते हैं देखो, अब हम क्या करें, दिस इज़ अ पेन, कॉमन सी बात करें। हमने ए और एन में क्या कहा था, अगर आप कॉमन सी बात कर रहे हैं तो आप आर्टिकल या तो ए लगाओगे या एन लगाओगे। अब मैं क्या कह रही हूँ, दिस इज़ अ पेन, सिंपल सी बात है, कोई मैंने उस पर स्ट्रेस नहीं दिया कि एक पेन है। अब कॉमन बात है तो आप यहाँ पे देखो साउंड किसकी है, प की, और प क्या है आपका कॉन्सोनेंट, और कॉन्सोनेंट है तो ए और एन में से आप क्या लगा दोगे, ए। नेक्स्ट में हम क्या करें, दिस इज डैश पेन विच माई फादर गेव मी। मैं क्या कह रही हूँ, ये वो पेन है जो मेरे फादर ने दिया था मुझे, कि ये वो पेन है जो मेरे फादर ने दिया था। अब मैं किसी चीज़ पे पेन पे स्ट्रेस दे रही हूँ कि मेरे फादर का दिया हुआ ये पेन है, तो अब हम यहाँ पे क्या कर देंगे, दा लगा देंगे। यानी कि आप किसी चीज़ पे स्ट्रेस दे रहे हो, उसे स्पेसिफाई कर रहे हो, कोई बात हट के कह रहे हो तो आप क्या लगा देते हो, दा लगा देते हो। ठीक है। अब जैसे कि हम कहते हैं गोल्ड इज़ अ प्रीशियस मेटल। अब आप सिंपल सी बात है, गोल्ड इज़ अ प्रीशियस मेटल, सबको पता है सोना बहुत महंगा होता है, तो इसमें आपको आर्टिकल लगाने की ज़रूरत नहीं है। अगर मैं ये कहूँ कि जो रिंग मैंने डाली हुई है ना वो गोल्ड की है, जो रिंग मैंने डाली हुई है ना वो गोल्ड की है, तब मैं क्या कर रही हूँ, उस रिंग उस गोल्ड को क्या कर रही हूँ, स्पेशल बना रही हूँ सॉरी।
तो उसे स्पेशल बना रही हूँ तो तब हम क्या लगा देंगे, द गोल्ड लगा देंगे। ऐसे ही अगर हम कहें कि जीने के लिए हमें पानी ज़रूरी है, नॉर्मल सी बात है। अगर मैं ये कहूँ कि जो पानी मैंने सुबह पिया था ना वो कैसा था, मीठा था, तो अब मैं जोर दे रही हूँ कि जो मैंने सुबह पिया था वो पानी मीठा था, तो हम वहाँ पे क्या लगा देंगे, द का यूज़ कर लेंगे। अब थोड़ा सा हम देखते हैं ए और एन में क्या डिफरेंस होता है, बेसिक सा, ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। ए और एन एंड द। ए और एन आपके कैसे आर्टिकल हैं, इनडेफिनिट, यानी कि आपको पता ही नहीं वो कैसा है। और द आपका क्या होता है, डेफिनेट, यानी कि वो उसके बारे में आप जानते हैं। जैसे सन क्या है, डेफिनेट है, पक्का है, आप जानते हैं। अगर किसी ने कोई बात बताई है तो आप जानते हैं उसे, ठीक है। सेकंड है आपका ए और एन आपका कहाँ यूज़ होता है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन, सिंगुलर काउंटेबल नाउन। और द आपका कहाँ यूज़ होता है, काउंटेबल नाउन के साथ भी आप द यूज़ कर देते हैं, एंड अनकाउंटेबल नाउन के साथ भी आप क्या है, द यूज़ करते हैं। थर्ड और जो सबसे मेन इनमें डिफरेंस होता है, ए और एन आता है आपका कॉमन थिंग्स के लिए, यानी कि आप कॉमन सी कोई बात कह रहे हो, ज़्यादा हटके नहीं कह रहे। जब आप कॉमन सी कोई बात कहते हैं तो ए और एन में से लगाएंगे। अगर आप उस बात को स्पेसिफाई कर देते हैं, यानी कि आप कहें उस पर स्ट्रेस दे देते हैं, तब आप क्या लगाओगे, द लगाओगे। आई होप आपको ए एंड द जो आर्टिकल है वो अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।